सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। जैसे कल मैंने माता मरियम का भक्ति करने का महीना और रोज चारों रोसरी करने के विषय में बोलते बोलते मैंने कहा, कई लोगों को ये डाउट है, प्रणाम मरिया प्रार्थना 10 बार क्यों बोलते हैं? एक ही बार प्रेरितों का धर्मसार बोल रहा है, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। ईसा मसीह ने जिस प्रार्थना को सिखाया वो प्रार्थना, हे पिता हमारे, वो भी एक बार बोल रहा है। लेकिन प्रणाम मरिया जो है 10 बार क्यों बोल रहा है? इसका मतलब ये तो मरियम की पूजा है। हमारे कैथोलिक विश्वासियों में भी मेरे विचार में मुझसे जो सवाल किया है वो एक कैथोलिक भाई है, ऐसा क्यों करते हैं करके। तो इसे पूर्व में भी मैं इसका उत्तर दे चुका हूं, फिर भी आज विशेष रूप से उसके विषय में ही मैं बोलना चाहूंगा। हमारे मन में प्रणाम मरिया प्रार्थना बोलने में कोई हिचकिचाहट, कोई डर, भय ना हो। प्रणाम मरिया प्रार्थना को कोई सोचता है कि ये माता मरियम की प्रार्थना है, माता मरियम की आराधना करता है। ये एक शैतानी शिक्षा है, शैतानी विचार है। यदि किसी के मन में भी प्रणाम मरिया बोलने में या बार बार बोलने में डाउट लगता है, आज के मेरे इस क्लास को ध्यान से सुन लीजिए, बाइबल को सामने खोल कर रख दीजिए। इसके द्वारा मैं आपको समझाना चाहूंगा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 को भी निकाल करके सामने रख दीजिए। हिंदी बाइबल में पेज नंबर 88 वहां पर ये प्रार्थना लिखा हुआ है। हे पिता हमारे प्रार्थना ना बोलने वाला व्यक्ति ये पूछते हैं, हे पिता हमारा प्रार्थना एक बार तुम लोग बोलते हैं, प्रणाम मरिया क्यों 10 बार बोलते हैं? कम से कम ये पूछने वाला व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम एक बार तो हे पिता हमारे बोलो। पाषंडताओं में पढ़ करके हे पिता हमारे प्रार्थना तक ना बोलने वाले को तकलीफ ज्यादा है प्रणाम मरिया बोलने में। अभी प्रणाम मरिया प्रार्थना बाइबल से है, इसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले इस प्रार्थना बिब्लिकल है, बाइबल में है। ये बाइबल में कहां लिखा है, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था, उनके लिए भी यही जवाब है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 को निकाल दीजिए। इस प्रार्थना में मुख्यतः मैं बोलूंगा 2 भाग नहीं 3 भाग में बोलूंगा। जनरली बोलते हैं 2 भाग है करके, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं 3 भाग है इसमें। इस प्रार्थना में मुख्यतः 3 भाग है। नंबर फर्स्ट जो है गब्रियल स्वर्गदूत माता मरियम को देने वाला सैल्यूटेशन। दूसरा भाग पवित्र आत्मा से भर करके एलिजाबेथ अपने कुटुंबिनी माता मरियम की कुटुंबिनी एलिजाबेथ माता मरियम से बोलने वाली बात है। 2 सैल्यूटेशन हुआ। अभी तीसरा कैथोलिक चर्च जो जोड़ करके एक लाइन दिया, हमारे लिए प्रार्थना करो, बस ये वाला लाइन को
हमारे लिए प्रार्थना, अगर उसको भी देखें, संत पौलुस प्रार्थनाएं मांगे हैं, तो इसी प्रकार हम लोग माता मरियम से हमारे लिए प्रार्थना करना, ये बोल रहा है। तो ये 3 भाग है इसका। सबसे पहला भाग, यदि हम लोग लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 लूक 1:28, वहां पर हम लोग ये पढ़ते हैं, स्वर्गदूत गब्रिएल ने माता मरियम के पास आकर के कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। यह है फर्स्ट पार्ट। प्रणाम मरिया प्रार्थना हम लोग कहते वक्त जो पहला जो लाइन बोलता है, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, ये जो बोलता है यही है प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। इसके बाद दूसरे पार्ट, उसको देखने के लिए लूकस का ही सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 40 में जाइए। वहां पर माता मरियम एलिसबेत के घर में प्रवेश कर करके एलिसबेत को अभिवादन किया तो वो पवित्र आत्मा से भर जाता है, और एलिसबेत और उनका गर्भस्थ बच्चा ये दोनों आनंद के मारे उछल पड़ा, अर्थात पवित्र आत्मा का आनंद से वो भर जाते हैं। इसके बाद वो ऊंचे स्वर से बोलते हैं वाक्य 42 प्रणाम मरिया प्रार्थना का सेकंड पार्ट, लूक चैप्टर 1:42। वहां पर लिखा है, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपका गर्भ का फल। आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। यही सेकंड पार्ट में वहां जोड़ा है, प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, फर्स्ट पार्ट। इसके बाद तो नारियों में धन्य है, धन्य तेरे गर्भ का फल। इसके बाद हम उस कौन है फल, यीशु का नाम भी लिया, यीशु नाम वहां पर ले रहा है। इसका मतलब प्रार्थना का बीचों बीच 2 भागों में अगर विभाजित करता है तो यहां तक है, तो 2 भागों में विभाजित करते हुए वो बीचों बीच में यीशु का नाम ले रहा है, फल, गर्भ का फल। इसके बाद कलीसिया ने जो जोड़ करके दिया है संत मरिया परमेश्वर की मां, वो कहां से है, यहां लिखा हुआ है वाक्य 43 में है, मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ, मेरे प्रभु की माता, मेरे प्रभु की माता, उस ईश्वर की मां के रूप में एलिसबेत ने ही मरियम को पुकारा। उसी टाइटल को लेकर के कलीसिया ने बोला माता मरियम से हम प्रार्थना मांग सकता है। कब, अब हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे मृत्यु के समय पर भी हमारे लिए प्रार्थना करना, ये अनुरोध करते हैं। ये कलीसिया द्वारा ऐड किया हुआ है। ये कैसे कलीसिया द्वारा, इसका शुरुआत को मुझे पढ़ने के लिए मिला है। ये जो प्रार्थना इस प्रकार ये जोड़ करके ये जो प्रार्थना करने का, ये ईस्टर्न कलीसिया के जो सन्यासी लोग हैं, मॉन्क्स जो है, उन लोग गुफाओं में रहते थे, प्रार्थना में ऐसे ऐसे बाइबल के वचनों में मेडिटेशन करते हुए वे लोग ऐसे वचनों को उठा करके प्रार्थना करते थे, शक्ति सामर्थ्य से भरने के लिए उन लोग ये कार्य करते थे। तो उन्होंने इन दोनों सल्यूटेशन को, सबसे पहले कहा जाता है फर्स्ट गब्रियल स्वर्गदूतन का जो सल्यूटेशन को उन लोग रिपीट करते थे। इसके बाद उसके साथ एलिसबेत का सल्यूटेशन को भी उन्होंने जोड़ करके बोलना शुरू किया। इसके बाद उसके साथ उन्होंने जोड़ करके माँ हमारे लिए प्रार्थना करो, ये बोलना शुरू किया। इसका मतलब ये प्रकार का जो रूप है 6th सेंचुरी से जो ईस्टर्न चर्च के जो मॉन्क्स हैं, सन्यासी लोग हैं, उनके ये प्रार्थना रीति से मिला है। और साथ ही साथ ये जो प्रार्थना बाइबल का वचन है, इसलिए हम लोग बोलेंगे बाइबल का ही प्रार्थना है। और इसका क्या खासियत है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। हमें मालूम होना चाहिए, इजराइली लोग ही नहीं बोलूंगा,
अन्य लोग भी, इवन समारी लोग, ये लोग सब मुक्तिदाता का इंतजार कर रहे थे। मुक्तिदाता का इंतजार कर रहे थे। पुराने विधान के अनुसार मसीह का आगमन है। उस मसीह का आगमन का अर्थात इंतजार का घड़ी समाप्त हुआ। ये खुशखबरी स्वर्गदूत आकर के सबसे पहले माता मरियम को सुनाई। माता मरियम को ये संदेश सुनाने का मतलब हो गया, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 की जो भविष्यवाणी यहां पर समाप्त हो रहा है, पूरा हो रहा है। उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 के अंदर ईश्वर ने कहा, शैतान का सिर कुचलने वाले वो पुत्र स्त्री से जन्म लेगी। तो वो स्त्री मरियम, उनका पुत्र शैतान का सिर कुचलने वाला, उस संदेश को सुनाने वाले ये वचन बाइबल का बहुत ही शक्तिशाली वचन है। शैतान के सिर पर एक हथौड़ा मारने के बराबर होता है। इसलिए ये प्रणाम मरिया प्रार्थना शैतान सहन नहीं कर सकता, क्योंकि उसी के द्वारा मुक्तिदाता का इस संसार में जन्म हुआ है। और इसके द्वारा माता मरियम का हम भक्ति भी कर रहा है। जिस माता मरियम से स्वर्गदूत अर्थात ईश्वर के द्वारा भेजे गए दूत आकर के उनका प्रणाम कर रहा है। बाइबल के अंदर, पूरे बाइबल के अंदर हम देख सकते हैं स्वर्गदूत किसी का प्रणाम नहीं करते। उदाहरण के लिए माता मरियम के पास आने के 6 महीने पूर्व में एक पुरोहित जकरिया के पास ये स्वर्गदूत गया था। वह एक पुरोहित था। उस समय पर वो परम पवित्र स्थान पर धूपार्पण कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। इसके बावजूद भी उस स्वर्गदूत ने जो पुरोहित को प्रणाम नहीं किया। लेकिन वही स्वर्गदूत गब्रिएल जब जकरिया को प्रणाम नहीं किया, पुरोहित को प्रणाम नहीं किया, लेकिन मरियम एक गांव की लड़की के पास जब आकर के खड़ी हो गई, उसकी प्रणाम किया। उस माता मरियम को जिसे स्वर्गदूत ने प्रणाम किया, क्या हम प्रणाम नहीं बोल सकता? इसके एक एक शब्द को अगर उठा करके जाएंगे, हमें इस प्रार्थना के अंदर मुख्य 7 शब्द मनन चिंतन करने के लिए, मेडिटेशन के लिए मिलेगा। सबसे पहला शब्द ही यही है, प्रणाम। एक स्वर्गदूत एक गांव के एक साधारण युवती के पास आकर के प्रणाम करना एक छोटी बात नहीं है। वो भी स्वर्ग से, ईश्वर से भेजा हुआ स्वर्गदूत है। इसका मतलब उस स्वर्गदूत का सल्यूटेशन, इसका मतलब ईश्वर की ओर से मिला हुआ सल्यूटेशन है। प्रणाम। माता मरियम पवित्र आत्मा से भर करके इसके बाद घोषणा करते हैं, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 48 में लिखा है, मरियम कहती है, ईश्वर ने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। दूसरा इतिहास का अध्याय 8-11 की बात यहां पूरी होते हुए हम लोग देख रहा है। और साथ ही साथ इस घोषणा यदि हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 11 को देखें, लूकस का सुसमाचार अध्याय 11, वहां पर हम लोगों को मिलते हैं एक स्त्री। वाक्य 27 से आगे 28 और 29 में हम लोग देखते हैं कि स्त्री जन समुदाय के बीचों बीच में ईसा मसीह से कहते हैं, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, और धन्य है वह स्तन जिनका आपने पान किया।
माता मरियम ने बोला, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। इसके बाद करीब 30-32 वर्षों के बाद एक स्त्री चिल्ला चिल्ला करके बोलती है, वो स्त्री, उनका गर्भ, उनका स्तन सब धन्य है। तो हम इस सैल्यूटेशन, प्रणाम बोलने में क्यों पीछे हटते हैं? ये वचन बाइबल का वचन है। माता मरियम को प्रणाम करने में हम पीछे नहीं हटना। दूसरी बात, स्वर्गदूत कहते हैं आकर के प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, कृपा पात्री, फुल ऑफ ग्रेस कहते हैं। जहां कृपा से भर जाता है एक व्यक्ति, वहां पाप नहीं है, ये बोल रहा है। एक ग्लास के अंदर पानी अगर पूरा भरा हुआ है, उसके अंदर हवा भी नहीं रुक सकता। फुल ऑफ ग्रेस, कृपा पात्र है। ऐसे व्यक्ति में पाप नहीं है। जन्म से निष्कलंक रूप से जन्म लेने वाले ईसा मसीह, जो मुक्तिदाता का पहला, जो क्रूस मृत्यु का फल प्राप्त करने वाली माता मरियम है। इसलिए उनके जन्म से उन्हें निष्कलंक रखा, ताकि उनके गर्भ का फल, इतना आदरणीय व्यक्ति ईसा मसीह, ईश्वर का पुत्र का मां, इस प्रकार पवित्र रहे। पुत्र के गुण के कारण मां को इस प्रकार का कृपा मिला। कृपा पात्री, फुल ऑफ ग्रेस। तीसरा शब्द स्वर्गदूत कहते हैं, प्रभु आपके साथ है। यही सबसे खुशखबरी बात है। जिनके साथ ईश्वर है, उनको किस बात का डर है? बोल रहा है, तुम ईश्वर में है और ईश्वर तुम में है। तुम इसलिए ईश्वर की कृपा पात्र बन गया, फुल ऑफ ग्रेस बन गया। चौथा पॉइंट, अभी माता मरियम एलिजाबेथ के पास आते हैं और एलिजाबेथ क्या क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोलते हैं, तुम सारे नारियों में धन्य है, सब नारियों में तुम धन्य है। वर्ड 42, 42वां वाक्य। संसार में राजमहलों में रहने वाले बहुत खूबसूरत लोग, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, पता नहीं क्या क्या टाइटल वाले मिलेगा, लेकिन नासरत के इस गांव में रहने वाले इस कुंवारी को ये कृपा मिला है। सारे सब नारियों में श्रेष्ठ नारी के रूप में प्रभु ने इन्हें अनादिकाल से चुन कर रखा था। रोमियो का पत्र दिया है 8 वाक्य 28 में, जिसे ईश्वर ने अनादिकाल से चुना, उसे पाप मुक्त भी किया, उन्हें आशीष दिया, कृपा दिया। इस प्रकार विशेष रूप से चुनी हुई नारियों में तुम धन्य हैं, सब नारियों में श्रेष्ठ धन्य। और अगला पॉइंट, एलिजाबेथ कहती हैं, ब्लेस्ड द फ्रूट ऑफ, आपका गर्भ का, और धन्य है आपका गर्भ का फल। गर्भ का फल अर्थात ईसा मसीह धन्य है। यहां पर हम लोग देखते हैं माता मरियम को और ईसा मसीह को एक साथ धन्य कहता हुआ। जैसे माता मरियम के गुणगान करते हुए ईसा मसीह से कहा उस नारी ने, लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 28 और 29 के अंदर, उसी प्रकार यहां पर भी हम लोग यही देखते हैं। एलिजाबेथ भी माता मरियम को धन्य और उनका गर्भ का फल ईसा मसीह को भी धन्य कहते हैं। छठवां, एलिजाबेथ कहती है, मेरे प्रभु की मां, मेरे ईश्वर की मां, कीरियोस, प्रभु की मां, वो जो स्थान यहां पर मिलता हो। इसीलिए हम लोग प्रार्थना में ये संत मरिया ईश्वर की मां कह करके हम लोग बोलते हैं। सातवां, बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर हम लोग देखने वाला एक शब्द हमारे लिए प्रार्थना कर। सबसे अच्छा मध्यस्थ माता मरियम, सबसे अच्छा मध्यस्थ। हमें मालूम है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर
काना में अंगूरी घट गया था, यीशु के पास आकर के कहा, बोला मेरा समय नहीं आया, समय नहीं आया है, फिर भी उन्होंने वो चमत्कार कर दिया। उनके मृत्यु के विषय में था, बेटे को स्मरण दिलाया, समय आ गया। बेटे से जो कुछ बोलता है बेटा वो सुनता है। इसलिए मां को सबसे उत्तम मध्यस्थ के रूप में भी हम इस प्रार्थना में देखते हैं। इस प्रकार 7 बड़ी पॉइंट, सबसे पहले प्रणाम, इसके बाद कृपाओं से भरा हुआ, इसके बाद ईश्वर साथ में है, इसके बाद सब नारियों में धन्य है, 5वें में माता मरियम के गर्भ का फल ईसा मसीह को धन्य कहते हैं, इसके बाद हे पवित्र मरिया ईश्वर की मां कह करके 6वां, और 7वां पॉइंट में हमारे लिए प्रार्थना करो बोल करके। ये जो रीति मुझे पढ़ने के लिए मिला है, 4वीं और 5वीं सदियों में जो पूर्वी कलीसिया के कुछ लिटर्जी, वो चाहे संत जेम्स ऑफ एंटियोक का हो या संत मार्क ऑफ अलेक्जेंड्रिया का, 4वीं और 5वीं सदी में कुछ ईस्टर्न पूर्वी कलीसिया का लिटर्जी है, उसमें ये प्रार्थना इस प्रकार के बाइबल का ये वचन, ये सैल्यूटेशन ये मिला करके प्रार्थना है। ये सैल्यूटेशन के साथ उस समय पर प्रार्थनाएं लिखा हुआ 4वीं और 5वीं सदी की प्रार्थनाएं, ऐसी प्रार्थनाओं में भी ये सैल्यूटेशन मिला है करके। और इस प्रार्थना को इस आज के तरीके से जो फॉर्म में फाइनली 15वीं सदी में, 16वीं सदी में 1566 में जब ट्रेंड महासभा हुआ था, उस समय पर इसको पारित किया इसी रूप से। तब से यही रूप में हम लोग प्रार्थना करते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2689 में 2679 में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग माता मरियम से मध्यस्थ मांग सकता है, उनके द्वारा हम प्रोटेक्शन मांग सकता है, गाइडेंस है, और मध्यस्थ के रूप में और माता मरियम का भक्ति कर सकता है। यह सब बिब्लिकल है, बाइबल के अनुसार है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये माता मरियम की कोई आराधना नहीं है। माता मरियम की भक्ति का मतलब है ईश्वर की भक्ति करना। अभी ये 10 प्रणाम मरिया क्यों बोल रहा है, उसको और थोड़ा एक बार और बोल करके देता। 10 प्रणाम मरिया, कोई भी बात को मेडिटेट करता है, जिस बात पर मेडिटेशन ज्यादा करना है, उसको रिपीट कर करके अनेकों बार बोलने का एक तरीका यहूदियों से चल रहा है। यहूदी परंपरा में भी विशेषकर जो सन्यासी लोग जो इस प्रकार मेडिटेशन करते करते जीवन जी रहा है, उन लोग एक एक वचन को उठा करके उसको रिपीट करना। रिपीट करने का मतलब है जिस वचन है उस वचन की गहराई में घुसना, उसके अर्थ में घुसना, और जिसे इधर माता मरियम का उस सैल्यूटेशन है, उस सैल्यूटेशन को रिपीट करते करते जिस व्यक्ति के विषय में हम लोग ये बोल रहा है, इसका मतलब माता मरियम का उस भक्ति प्रेम में और गहराई में घुसने के लिए उस शब्द को रिपीट किया जाता है। अभी स्वर्गदूत गब्रिएल का इस वचन को रिपीट करना या स्वर्गदूत गब्रिएल आकर के माता मरियम को जो किया हुआ सैल्यूटेशन को हम रिपीट करने का मतलब हो गया ईश्वर के उस वचनों को हम प्यार कर रहा है, हम स्वीकार कर रहा है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 का वो जो भविष्यवाणी को हम एक्सेप्ट कर रहा है, यहां वो समय पूरा हुआ, हम उसको स्वीकार कर रहा है।
और उसमें केवल स्वर्गदूत गब्रियल नहीं, पवित्र आत्मा जब एलिजाबेथ से जो प्रकट किया था उस वचन को, नारियों में तो धन्य है तेरा गर्भ का फल, ईसा मसीह को और मां मरियम को धन्य कहते हुए जो पवित्र आत्मा एलिजाबेथ के द्वारा जो प्रकट किया, उसको बोलने का भी यही अर्थ है। माता मरियम के साथ मिलकर के हम ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करना, यह है इसका सबसे पहला उद्देश्य। दूसरा, इस प्रार्थना के द्वारा बार बार हम मां से आग्रह करते हैं, मां हमारे लिए भी प्रार्थना करो। अभी सल्यूटेशन का भाग जो सबसे पहला मैंने बोला है, सल्यूटेशन चलता था। फर्स्ट सल्यूटेशन स्वर्गदूत गब्रियल का सल्यूटेशन सबसे पहले चलता था। इसके बाद उसके साथ एलिजाबेथ का जो सल्यूटेशन फिर से जोड़ा, इसके बाद फिर कलीसिया का जो भाग है उसको ऐड किया, हमारे लिए प्रार्थना करो करके। ये भाग मैंने जैसे कहा 1566 में ट्रेंट महासभा ने इसको फाइनलाइज किया था। इसका मतलब उससे पहले ये रूप में, ऐसा रूप में नहीं था, केवल सल्यूटेशन चल रहा था। तो इस सल्यूटेशन का भाग यदि हम लोग देखें, माता मरियम भी जब 1214 के अंदर संत डोमिनिक से ये प्रार्थना करने के लिए कहा, रोजरी जपने के लिए कहा, उस समय पर यह सल्यूटेशन का भाग करवाया था, ये सल्यूटेशन का। इसके बाद कलीसिया की ओर से हमारे लिए प्रार्थना करना, ये शब्द है, वो आराधना नहीं है। और सल्यूटेशन बाइबल का वचन है, बहुत ही शक्तिशाली वचन है। और हमें मालूम है 1913 में माता मरियम ने फातिमा में जो दर्शन दे करके 3 बच्चों को दर्शन दिया, फ्रांसिस, जेसिंदा और लूसी, इन तीनों के साथ माता मरियम स्वयं रोसरी जपा। जब 1858 में लूर्द में माता मरियम मेरी बर्नडेट को दर्शन दिया, वहां पर बर्नडेट के साथ माता मरियम रोसरी जपा था। ये घटना हुई है। माता मरियम रोसरी जप रहा है, इसका मतलब माता मरियम अपने लिए प्रार्थना थोड़ी कर रहा है। माता मरियम, इसका मतलब ईश्वर से प्रार्थना किया है। माता मरियम के साथ मिलकर उन बच्चे प्रार्थना किया है, इसका मतलब वो ईश्वर से प्रार्थना है। इस प्रार्थना को मरिय भक्ति प्रार्थना है जरूर, क्यों? माता मरियम के साथ मिलकर उनकी भक्ति करते हुए, उनके साथ मिलकर ईश्वर के उन मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करते हुए करते हैं। और माता मरियम का आदर इसमें होता है, क्योंकि वो सल्यूटेशन स्वर्गदूत के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये सल्यूटेशन हुआ है। वो सल्यूटेशन करने में उनकी आराधना नहीं है, बल्कि उनका आदर है। आराधना नहीं बल्कि आदर है, भक्ति है। उनका हाथ पकड़ करके प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब प्रणाम मरिया प्रार्थना भी ईश्वर का प्रार्थना है, बाइबल के वचन की प्रार्थना है। उसमें केवल हम लोगों ने बोला है हमारे लिए प्रार्थना करो, इसलिए उसको माता मरियम को पूजा है और ये बोलने में डर रहा है। उस प्रार्थना के अंदर ये मरिय भक्ति, ये जो रोजरी के अंदर, इसी प्रार्थना को, ये सल्यूटेशन को ही रिपीट करने के लिए था। ये भी मैं आपको बोलकर देता हूं, सबसे पहले रोजरी शुरू हुआ ये सल्यूटेशन केवल बोलने के लिए, 10 बार ये बोल रहा। इसके साथ फिर क्रूस का चिन्ह जोड़ना, प्रेरितों का धर्मसार बोलना, और 1913 में आकर के फातिमा प्रार्थना जोड़ा, और हमारे लिए प्रार्थना करो करके 1566 में जोड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे उसको जोड़ करके आया। इसका मतलब सबसे पहले वो सल्यूटेशन ही था। इसलिए उस सल्यूटेशन, ईश्वर का वचन है, उसको मेडिटेट करने में, उसमें ज्यादा शक्ति और भक्ति बढ़ाने के लिए उसको रिपीट किया जाता है, 1 नहीं 10 बार।
जिसको हम मेडिटेट करना है उसी को हम लोग 10 बार बोल रहा है। हमें उसके अंदर मेडिटेट करना है, उस मुक्ति कार्य पर। 20 भेदों में हम लोग उस भेद का, उस घटनाओं को मेडिटेट तो कर ही रहा है। इसके बाद इस सैल्यूटेशन, सबसे शक्तिशाली एक सैल्यूटेशन है, इसके द्वारा शैतान का सुर को कुचलता है। ये बोलने वाला व्यक्ति ये घोषणा करता है, उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 का जो भविष्यवाणी यहां ईसा मसीह में पूरा हुआ, इसको घोषणा करता है। और साथ ही साथ उस मां मरियम का भक्ति आदर भी कर रहा है। मेरे विचार में आपको ये पॉइंट्स समझ में आया। क्यों प्रणामरिया बोलते हैं, क्यों प्रणामरिया प्रार्थना रोसरी के अंदर 10 बार बोल रहा है? क्योंकि वही प्रार्थना बोलने के लिए उसी का मेडिटेशन ही है। जितना अधिक बोलेगा उतना अधिक उसका शक्ति हम लोगों को प्राप्त होता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और निर्णय करें, रोज सुबह उठते ही 3 प्रणामरिया बोलना। त्रिकाल जप को हम लोग 3 दिन में 3 बार करते हैं, सुबह 6 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 6 बजे। उसके अंदर भी ये 3 प्रणामरिया बोलने का प्रथा वो आदिम कलीसिया से जो चल करके आया, शक्तिशाली प्रार्थना होने के कारण। और रोसरी माला में हम लोग एक रोसरी करते हैं, 53 बार 53 टाइम्स प्रणामरिया बोलते हैं। उसके द्वारा हम प्रभु का वो सैल्यूटेशन, पवित्र आत्मा का वो सैल्यूटेशन जो एलिजाबेथ के द्वारा किया, और माता मरियम के साथ हमारा भक्ति प्रकट करने का और उनका मध्यस्थ मांगने का, उनके सुरक्षा मांगने का, उनकी सहायता मांगने का एक प्रार्थना है। इसको बार बार बोलने में, जिसके मन में माता मरियम के प्रति आदर है, सम्मान है, भक्ति है, बार बार बोलने में उन्हें बोर नहीं लगेगा। जिसे हम प्यार करते हैं उनको जितना भी बार उनसे बातें करने के लिए, उनकी तारीफ करने में हम बोर नहीं होगा। उनकी अच्छाई को, उनके गुणों को बोलने में हमें बोर नहीं लगता, बल्कि हमें अच्छा लगता है। इसलिए प्रणामरिया के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने जो सिखाया, जो बातें बता करके दिया, उसी को रिपीट करते हुए प्रभु की उस बात को हम स्वीकार करते हैं और प्रभु की मां का हम आदर भक्ति करते हैं और उनके द्वारा हम संरक्षण, प्रार्थना मांगते हैं, सहायता मांगते हैं। निर्णय कीजिए, रोज अनेकों बार हमें प्रणामरिया प्रार्थना बोलेंगे। शैतान को भगाने का, शैतान डरने वाला, यह प्रार्थना बार बार बोलेंगे। और निर्णय कीजिए, रोज 4 रोसरी करने का प्रयत्न करेंगे। कोशिश कीजिए। इसके द्वारा प्रभु का अनुग्रह, आशीष आपके जीवन में, आपके परिवार में बरसता रहेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।